हेलो एवरीवन। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का यानी कक्षा 11 का भूगोल यानी भूगोल की कुछ मूलभूत सिद्धांत। तो ये हिंदी में हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल हिंदी माध्यम पर। बने रहिए आप लाइन टू लाइन सीरीज़ में, एंजॉय करिए। एक नई तरीके की टीचिंग है और जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। पहली इकाई है, पहली यूनिट है जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। कमाल की सीरीज़ है। आप एसएससी या फिर यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस से रिलेटेड या कोई भी जनरल एग्ज़ाम है, आप ये एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे लोग इन्हें ख़रीदने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करें, या आप इतिहास की भी लें, भूगोल की भी, आप अर्थशास्त्र की भी किताब लें, तो ये बड़ी महंगी पड़ती हैं। इसलिए हमने ये सीरीज़ आपके लिए निकाली है कि जिसमें आप फ्री इन बुकों का एक्सेस ले सकें और पढ़ सकें बहुत बेहतर ढंग से। तो हमारी इस सीरीज़ में आप पढ़ेंगे भूगोलिक विषय के रूप में कैसा है, ठीक है। अब ये हम पढ़ते हैं इकाई 1 में। अध्याय 1 से हम एक एक चीज़ को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो भूगोल क्या है, जिसमें हम बहुत सारे संसाधन, आहार, उत्पादन, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वही क्या है, भूगोल है। अब भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो भूगोल के छात्र होने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, ये सब बातें यहाँ पे पहले ही नोट डाउन हैं कि भूगोल एक छात्र के रूप में आपको बहुत सारे सत्यों से परिचित करवाता है। तो आपको चाहिए कि आप चीज़ों को जानने की उत्सुकता रखें। तो ना देर करते हुए हम मेन चीज़ों पे जाते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें कि भूगोल क्या चीज़ है, तो वो है भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। यानी पृथ्वी के विषय में जो बताता है वो भूगोल है। यानी भू प्लस गोल, यानी भू क्या होती है, पृथ्वी होती है। सभी समझते हैं कि भू का अर्थ क्या है, भू माने पृथ्वी, और गोल कौन है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो हमारे हिंदी में पृथ्वी को भूगोल बोला जाता है। यानी हम लोग अब देखें तो पहले से हम जानते थे कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान ने किया। तो सबसे पहले किसने यूज किया, इरेटोस्थनीज है, जो एक ग्रीक विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे। ग्रीक भाषा में भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ज्योग्राफी बोलते हैं ना, तो ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफोस। जियो माने पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन, जिसमें पृथ्वी का वर्णन होता है वही क्या है, भूगोल है। उसी विषय को हम भूगोल कहते हैं। तो इसमें क्या है, पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। तो मानव का निवास के विषय में भूगोल को पढ़ते हैं। आप इस तथ्य से भी परिचित हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है, पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, कोई भौमिकी कहता है यानी जियोलॉजी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर इसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों से विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो विभिन्नताओं के कारण होते हैं।
उदाहरणार्थ फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल को दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। तो आप समझे कि भूगोल एक व्यापक चीज़ है, जहाँ पर हम समुद्र का भी अलग विज्ञान है, पृथ्वी का भी अलग विज्ञान है, मिट्टी का अलग है, जलवायु का अलग विज्ञान है, मौसम का अलग है, तो बारिश का अलग पैटर्न है, पृथ्वी की संरचना का अलग पैटर्न है। तो ये सब चीज़ें अगर कोई किसान खेती कर रहा है तो वो अलग तरीके से भूगोल उसमें रोल प्ले कर रहा है। तो सभी के लिए भूगोल एक क्या है, एक व्यापक चीज़ है। पृथ्वी का वर्णन यानी पृथ्वी पर उपस्थित सारी चीज़ें, जलवायु, जैव विविधता, पर्यावरण, सबके लिए भूगोल का अलग है। समझ गए? तो ये सब चीज़ें, मानव कैसे रहता है, ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ से बताऊँगा, आगे और डिटेल बताऊँगा। भौतिक वातावरण तथा मानव के अनोन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कवि ने क्या लिखा है? आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी, बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल, पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। वो 3 वर्गीकृत प्रश्न क्या हैं? तो उस जो कवि ने बात बताई कि मनुष्य ने हमें मिट्टी दी तो हमने कप बना डाला, तो हमारे जो ये बनाने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, इनसे संबंधित है ये हमारा क्या, ये विज्ञान भूगोल। भूगोल भी एक विज्ञान ही है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं? ठीक है। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। कहाँ प्रश्न संबद्ध होते हैं? सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं विस्तृति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों में कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जोड़ने तक भूगोल का वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या एवं तत्वों तथा तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है? आप यहाँ से थोड़े कन्फ्यूज हुए होंगे और इस कन्फ्यूजन का जो आंसर मिलेगा थोड़ा आगे मिलेगा। भूगोल कैराय की जो संस्कृति है, किसी क्षेत्र विषय की संस्कृति हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पशु है, असम का है, तमिलनाडु का है, सबका अलग अलग है, सबका कल्चर अलग अलग हमें दिखाई पड़ता है। तो ये सब इनके जो उत्तर मिलते हैं, क्या होता है,
कैसे है, क्या भौगोलिक कारण है, उनके खाने पीने के तरीके में क्या अंतर है, उनके रहने सहने में क्या अंतर है, ये सब का उत्तर आपको भूगोल से मिलेगा। तो ये बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं। भूगोल की शाखाएं। अब देखिए थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी पढ़ लेते हैं। भूगोल की शाखाएं, क्या क्या शाखाएं हैं भूगोल की, क्या क्या क्षेत्र हैं, ये सब डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। हम इस चैनल पे आपको बताते रहेंगे इसी तरीके से। आप बन जाइए इस चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए और इसको सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं आपको ये लाइन टू लाइन सीरीज़ लगातार हर विषय में लाता रहूँगा और अच्छे से समझाता रहूँगा। जय हिंद।